नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद देश की राजनीति और संवैधानिक संस्थानों के बीच संतुलन को लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने में अनिश्चित काल तक की देरी नहीं करनी चाहिए और इस प्रक्रिया में समय सीमा तय होनी चाहिए। इस फैसले पर अब आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालत राष्ट्रपति को निर्देश के ये संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे के खिलाफ है। धनखड़ ने कोर्ट की शक्तियों पर भी सवाल उठाया और अनुच्छेद 142 का विशेष तौर पर उल्लेख किया। आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रावधान अब न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध एक ऐसी परमाणु मिसाइल बन चुका है जिसे लोकतांत्रिक संस्थानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुच्छेद 142 भारत के संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश, निर्णय या फिर निर्देश जारी करने की शक्ति देता है, भले ही उसके लिए विशेष कानून की अनुपस्थिति हो। आपको बता दो, धनखड़ का इशारा इसी बात की ओर था कि कोर्ट अब इस अनुच्छेद का अत्यधिक और संभवतः असंतुलित इस्तेमाल कर रहा है, जिससे संविधान के अन्य स्तंभों, विशेषकर कार्यपालिका और विधायिकी की गरिमा और स्वायत्तता पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि कोई भी राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक पेंडिंग नहीं रख सकता है। इस फैसले पर कोर्ट ने तमिलनाडु और पंजाब जैसी सरकारों की शिकायतों पर यह निर्देश किया था, जहां विधायकों को मंजूरी देने में देरी की गई थी। We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।